बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज मैं अपने देसी किचन पंजाब में लाई हूँ आपके लिए स्पेशली चने की दाल और गोश्त का सालन हम बनाएंगे। चने की दाल और गोश्त, चिकन हो या इसमें बीफ हो, बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं इसमें आज बीफ यूज़ करूँगी और इसके लिए मैंने चने की दाल को बॉयल कर लिया है। ये मैंने तकरीबन 1 पाव दाल ली है, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। और उसके साथ मैंने हाफ़ केजी मैंने इसके साथ चिकन लिया है और दही लिया है मैंने आधा कप। प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है, उसको ब्राउन कर लिया है। ये इसलिए मैं प्याज को ब्राउन पहले कर लेती हूँ ताकि आपके टाइम की बचत हो। प्याज कटिंग करना या प्याज को ब्राउन करना ये तो इतनी मुश्किल बात नहीं होती, हर सबको आता है। इसलिए फिर मैं आपके टाइम की बचत के लिए इसको पहले से ही ब्राउन कर लेती हूँ। उसके साथ हमने जो इसमें मसाले यूज़ करने हैं, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, और ज़ीरा है बारीक, उसको मैंने कूट लिया है। ज़ीरा है इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च है 2 टीस्पून, और 2 अदद लौंग है, एक छोटा दालचीनी का पीस है। उसके अलावा हल्दी है हाफ़ टी स्पून, और कुटा हुआ साबुत धनिया है 1 टीस्पून। ये जो दही है आधा कप। तमाम ये जो मैंने मसाले लिए हैं, इन सारे मसालों को मैं इस दही के अंदर शामिल करूँगी और इनको अच्छी तरीके से हल कर लूँगी, इसका भी एक पेस्ट बन जाए। अब सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा पानी भी इसमें डाला है ताकि जो प्लेट के साथ लगे मसाले हैं वो सारे दही के अंदर आ जाएं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया करना बहुत सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक एक दाना महफूज कर लेना चाहिए, एक एक दाने को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते बनाना शुरू करते हैं। मिक्स हो चुका है, घी हमारा गर्म हो चुका है। एक पतीली में घी लिया मैंने तकरीबन हाफ़ कप, क्योंकि इसमें थोड़ा दाल है चने की, घी ज़्यादा होगा तो थोड़ा अच्छी बनेगी। अब ये जो मैंने दही के अंदर सारे मसाले शामिल किए हैं, प्याज भी इसके अंदर ही ये मैंने मिक्स कर दिया है, जो ब्राउन किया हुआ था। सारे मसाले मैं इस दही के अंदर जो मिक्स किए हैं ये अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करेंगे इसमें, ताकि सारा मसाला हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब हम मसाले को भूनेंगे नहीं, बल्कि जो हमारे पास गोश्त है धो के हमने रखा है, इस गोश्त को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको 1 कप पानी शामिल किया और इसको ढाँप देंगे। ये पानी जब खुश्क होगा तब तक गोश्त हमारा गल जाएगा, फिर हम इसमें दाल बाद में ऐड करेंगे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है और अब हम इसको भून लेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है, हल्की सी आँच में हमने 1 कप पानी डाल के इसको रखा, मसाला भी इसके साथ अब भुना जाएगा गोश्त की। अब इसमें मैं दाल शामिल कर दूँगी, जो कि बॉयल करके दाल रखी है। दाल को भी साथ में अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर आपने दाल को बॉयल किया है तो दाल का बचा हुआ पानी है, तो आप उस पानी को इसको भूनने के बाद इसके अंदर ऐड कर दें ताकि वो ज़ाया ना जाए।
या इतना ही पानी डालें ताकि दाल जब बॉयल हो तो पानी साथ ही खुश्क हो जाए। अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। चिकन अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हैं और चिकन के अंदर कोई कलेजी का पीस है तो उसको आप कटिंग ना करें, इस तरह बड़ा रहने दें। तो जब अगर आपने कोई शोरबे वाली चीज़ बनानी है तो जब आप गोश्त को भून रहे हैं तो उस वक्त आप कलेजी जब अच्छी तरह भून जाए तो कलेजी को बाहर निकालें, क्योंकि वो शोरबे वाले सालन में अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट वो नहीं रहता। और इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन चूँकि ये शोरबे वाला सालन नहीं है, दाल को में भुना हो अच्छा लगता है। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। हरी मिर्च 2 से 3 अदरक इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको हमने भून लिया है। अब इसमें आप दाल का पानी अगर आपके पास है तो इस मरहले में आप थोड़ा सा जो पानी है वो इसमें डाल दें। मेरे पास वो दाल वाला पानी नहीं है और मैं थोड़ा सा दूसरा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा सिर्फ ग्रेवी के लिए। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी हो दाल में तो वो ज़रा अच्छी लगती है। बिल्कुल खुश्क जो है वो अच्छी नहीं लगती। देखिए इतनी बहुत स्पाइसी और मज़ेदार लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस थोड़ा सा हम इसे उबाल आने देंगे बस। हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चिकन और चने की दाल हमारी बहुत ज़बरदस्त बनी है, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी के साथ। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप हरा धनिया डालना चाहते हैं तो इस मरहले में आप हरा धनिया डाल सकते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमारे चने की दाल और चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर है और बहुत ही अच्छी ग्रेवी के साथ है। गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया है, दाल गल गई है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे, तब तक आपका और हम सब का अल्लाह ने